नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्तियों के ऊपर कोर्ट केस, रिजर्व फैसला कब आएगा, सभी ग्रुप्स पर संकट, क्या सब कुछ नष्ट होने वाला है, 5 नंबर पर क्या महासंग्राम होगा, विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और भर्तियों से रिलेटेड जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले इस वीडियो में हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि कल कोर्ट के अपडेट को लेकर हमने सुबह वीडियो बनाया था, उसके बाद कुछ देर तक टेलीग्राम पर अपडेट भी आप तक पहुंचाया, लेकिन उसके बाद अर्जेंट काम की वजह से जो भी कोर्ट का स्टेटस या जो फैसला रहा उसका वीडियो या आगे की जानकारी आप तक नहीं पहुंचा पाए, इसलिए आपसे क्षमा चाहते हैं। साथियों, कार्य ही कुछ ऐसा था कि समय ही नहीं मिल पाया और तो और टेलीग्राम पर भी आप तक अपडेट नहीं पहुंचा पाए थे। लेकिन आप फ्री हुए हैं और फ्री होते ही सबसे पहले आपके समक्ष बहुत अच्छी न्यूज पहुंचाई जा रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसएससी सीईटी कोर्ट केस के ऊपर। कल 5 नंबर का और जो 1037 एलपीए लगी हुई है एसएससी वर्सेस राहुल की, इन दोनों ही केसों की, या फिर हम कहें 1037 एलपीए के साथ कई केस अटैच थे, इन सभी केसों की कल सुनवाई हुई। इस सुनवाई में सबसे बड़ा मुद्दा क्या था आप समझ सकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा साथियों, एक आपको पता है यही रहने वाला है और आगे भी यही रहेगा, लेकिन इसका क्या असर रहेगा वो भी बात कर लेते हैं। 5 नंबर जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर दिए जा रहे हैं, इन्हीं नंबर के ऊपर मसला है साथियों। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर एसएससी सभी भर्तियों में पहले देती आई है, लेकिन क्या अब हरियाणा सरकार इन नंबरों को हटाने जा रही है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से डिफेंड किया गया है, या फिर ऐसे भी कहा जा सकता है कि जज साहब अभी फैसला रिजर्व रखे हुए हैं तो किसी भी तरफ अपना फैसला सुना सकते हैं। और ऐसा मानिए पहले का ही जो पहले फैसला रिजर्व रखा गया था वही जुका तो ही आप मान सकते हैं, कोई इसमें ज्यादा बदलाव होने की संभावनाएं नहीं है। लेकिन इसी 5 नंबर के फैसले पर सभी केस डिपेंड हैं। क्यों कह रहे हैं साथियों, जिन 20 ग्रुप्स का रिजल्ट जारी हुआ है उन ग्रुप्स के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको बता दें, इसीलिए 20 ग्रुप का रिजल्ट जारी किया गया था, बाकी ग्रुप्स का रिजल्ट जारी नहीं किया जा सकता। कोर्ट की स्टे है 56-57 हो, लेकिन 56-57 में क्या होने की संभावनाएं हैं, 56 और 57 साथियों, अगर 5 नंबर हटाए गए तो आपको पता है 56-57 ग्रुप 1-2 या फिर बाकी ग्रुप्स का प्रोसेस ही अलग हो जाएगा, यानी कि सीईटी का रिजल्ट ही चेंज हो जाएगा। लेकिन 20 ग्रुपों में प्रभाव पड़ेगा। जी नहीं साथियों, 20 ग्रुप्स में प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा कि ना तो 5 नंबर से कोई भी कैंडिडेट सीईटी क्वालिफाई कर पा रहा है और ना ही वो डिस्क्वालीफाई होने वाला। इतना जरूर है कि 4 गुना में जिन कैंडिडेट्स को बुलाया गया थे 56-57 या और ग्रुप्स हो, उनमें 5 नंबर्स में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, लेकिन 20 ग्रुप में तो फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि उसमें जितने भी क्वालिफाई कैंडिडेट थे सभी को बुलाया गया था। इसलिए 20 ग्रुप्स पर तो प्रभाव किसी भी प्रकार का पड़ेगा ही नहीं। बात आगे आती है, अगर 5 नंबर हटाए जाते हैं तो ये सभी एग्जाम दोबारा लिए जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर 5 नंबर नहीं हटते हैं, अगर 5 नंबर नहीं हटते हैं तो ग्रुप 57, ग्रुप 1-2 यानी कि ग्रुप 56 को छोड़कर बाकी सभी ग्रुप्स के ऊपर आप चर्चा ही मत समझिएगा, अगर 5 नंबर नहीं हटाए जाते हैं, क्योंकि ग्रुप 57 का कोई मसला नहीं है, बाकी ग्रुप्स का मसला नहीं है, सिर्फ 56 में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, 57 का कोई मैटर ही नहीं है। अगर 5 नंबर नहीं हटते तब की बात हम कर रहे हैं। फिर ग्रुप 56 की सुनवाई के लिए नेक्स्ट डेट भी दे दी गई है। नेक्स्ट डेट जो दी गई है वो सिर्फ ग्रुप 56 की सुनवाई के लिए दी गई है। अब इससे अनुमान लगाने वाले साथी अनुमान भी लगा रहे हैं कि ग्रुप 56 की नेक्स्ट डेट दी गई, इसका मतलब 5 नंबर नहीं हटेंगे। अगर 5 नंबर हटते
तो 56 की नेक्स्ट डेट देने का ही मतलब नहीं आता। लेकिन साथियों संभावनाएं कुछ भी लगाई जा सकती है जब तक माननीय हाई कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं सुनाया जाता। फैसला रिजर्व रखा गया है, रिजर्व फैसले का इंतजार किया जा सकता है। अब रिजर्व फैसला कब आएगा, चुनाव को देखते हुए पहले या देर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है साथियों। लेकिन इस फैसले के ऊपर युवाओं की निगाहें बहुत बारीकी से टिकी हुई हैं और माननीय हाई कोर्ट की तरफ से यह फैसला कब सुनाया जाएगा ये कोई भी साथी नहीं बता सकता, क्योंकि ये जज साहब के विवेक पर निर्भर करता है कि वो अपना जो रिजर्व फैसला रखे हुए वो कब सुनाते हैं। तो साथियों आपको बता दें, जो भी रिजर्व फैसला सुनाया जाएगा, चाहे वो फैसला सभी ग्रुप्स पर संकट की बात इसलिए कही गई है, वो 20 ग्रुप को छोड़कर बात की जा रही है साथियों। 20 ग्रुप को छोड़कर बचे हुए सभी ग्रुप पर संकट जब आ सकता है जब 5 नंबर हटाए जा सकते हैं। और सब कुछ नष्ट की बात इसीलिए कही जा रही है कि अगर 5 नंबर हटते हैं तो 20 ग्रुप के अलावा सभी ग्रुपों में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, क्योंकि सीईटी का रिजल्ट ही चेंज हो जाएगा। हाँ, इन 20 ग्रुप में फर्क क्या पड़ेगा, सीनियरिटी का फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो फाइनल रिजल्ट में सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर दिए गए हैं वो नंबर हटेंगे साथियों। तो रिजल्ट तो इनका रिवाइज होगा, रिजल्ट में बदलाव जरूर होगा अगर 5 नंबर हटते हैं। तो अगर 5 नंबर ही नहीं हटते तो आपको पता है मसला जू का तू जारी रहेगा, सिर्फ ग्रुप 56 की सुनवाई होगी, 57 का कोई मसला नहीं है। अगर 5 साथियों पहले भी कहा गया था कि ग्रुप 57 में ना तो क्वेश्चन रिपीट है। देखिए अगर 5 नंबर हटते हैं तो फिर मसला ये अलग होता है, उसमें 57, 56 या 1-2 किसी अन्य या किसी एक ग्रुप के ऊपर हम टारगेट नहीं कर सकते। अब जब रिपीट क्वेश्चन की बात आती थी 56, 57 की बात की जाती थी। अब 56, 57 का मसला क्यों एक साथ लिया जाता है वो आप इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अगर 5 नंबर हटते हैं तो फिर 56, 57 भी होगा, ग्रुप 1-2 भी होगा, और भी सभी ग्रुपों के ऊपर संकट आ रहे हैं। 56 या 57 इन 2 ग्रुपों के नाम ही क्यों लिया जा रहा है, अब ये तो आप समझ सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है, एक ग्रुप 56 है जिसकी अगली सुनवाई होनी है, इसके अलावा और ग्रुपों की सुनवाई नहीं होगी। लेकिन ग्रुप 56 की सुनवाई तभी होगी जब 5 नंबर रहेंगे। अगर हटते हैं तो ग्रुप 56 की सुनवाई का कोई औचित्य ही नहीं है, फिर अपने आप ये केस खत्म हो जाएगा। तो साथियों ये अपडेट है जो हम कल आप तक शेयर नहीं कर पाए, इसलिए क्षमा चाहते हैं। ऐसे ही भर्तियों से रिलेटेड जानकारी लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए आपका अपना विश्वसनीय चैनल। धन्यवाद।